हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के नीट के लिए कुछ टिप्स दूंगी, कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स दूंगी। मैं कुछ 5 इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स दूंगी जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप लोग रिलैक्स फील करेंगे और आप लोग नीट इजीली दे पाएंगे। मैंने भी नीट अपीयर किया था और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे और कुछ मैंने भी अपने टाइम पर वीडियोस देखे थे, कुछ उन बेसिस पे मैं आप लोगों को ये टिप्स दूंगी और ये टिप्स आप याद रखेंगे, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा फर्स्ट टिप मेरा ये है कि आप लोग डिप्रेस ना हो। डोंट बी डिप्रेस्ड। आप लोग रिश्तेदारों से या दोस्तों से सुनते आए होंगे कि बहुत मुश्किल है, आप लोगों को बहुत बातें सुननी होगी आप लोगों ने, जिसकी वजह से आप लोग टेंशन में आ गए होंगे। तो टेंशन बिल्कुल ना लें और नीट को एज अ फन एग्ज़ाम दें। नीट का ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। हम कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, उसकी वजह से हमारे जहन में जो रहता है हम वो भी भूल जाते हैं। सो डोंट बी डिप्रेस, बी काम। अगर कामली आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी होगा और किसी की नेगेटिव बातें ना सुने, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों का ध्यान रखें। सेकेंड की पॉइंट है, आप लोगों को मैं बता दूं कि नीट के लिए टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, मार्क्स किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो जो होता है हमारा टाइम ड्यूरेशन, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। 3 आवर्स में 180 मिनट्स होते हैं और हमारे क्वेश्चंस भी 180 क्वेश्चंस होते हैं। यानी हमारा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हमें दिया जाता है और एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है वो 4 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं। लेकिन हमारे नीट में, स्पेशली नीट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसमें हम तुक्का लगाएं तो हमें उसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं अगर राइट निकला। लेकिन यहाँ हमारा रॉन्ग निकलता है ना, तो हमें 1 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। आपको 2 क्वेश्चंस आए हैं, आपने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर राइट मार्क किया और आपको 4 मार्क्स मिल गए। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आपका रॉन्ग हो गया, तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। यानी सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे, आप लोगों का 1 मार्क्स चला जाएगा। तो याद रखें कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना लें, पॉजिटिव ही लें। अब मैं आप लोगों को थर्ड की पॉइंट बताती हूँ। थर्ड की पॉइंट, आप लोग घर से ही तय करके जाएं कि आप लोगों को पहले क्या सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे नीट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो पहले बायोलॉजी करें, फिर केमिस्ट्री करें, फिर फिज़िक्स करें, क्योंकि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं, फिज़िक्स के 45 और केमिस्ट्री के भी 45 होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स 720 मार्क्स होते हैं। अब बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको 360 मार्क्स होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लोग बायोलॉजी करें तो वो बेनिफिशियल होगा। और बायोलॉजी बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है, यानी बायोलॉजी में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको याद हो या आप लॉजिकली अपने दिमाग से सॉल्व कर सकें, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप अगर बायोलॉजी के जल्दी कर लेंगे तो आप लोगों के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए टाइम बच जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री भी कम टाइम कंज्यूम करता है फिज़िक्स से, लेकिन बायो से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो केमिस्ट्री आप करेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सेकेंड नंबर पे केमिस्ट्री करें तो उसमें भी आप लोगों को कुछ चीज़ें याद होती है, फॉर्मूलाज होते हैं और कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें फिज़िक्स की तरफ। फिज़िक्स को लास्ट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि फिज़िक्स में क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने वाले, जिसमें हम लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया होता है, लेकिन हमें कई बार सोचते सोचते 5 मिनट लग जाते हैं। तो अगर हम पहले फ़िज़िक्स को करेंगे तो हमें टाइम हमारा फिज़िक्स में चला जाएगा और हमें बायो और केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचेगा। मतलब हम लोगों को अगर बायो में आता होगा और केमिस्ट्री में भी आता होगा तो हमारा टाइम चला जाएगा, उसकी वजह से हमारे मार्क्स भी चले जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बायो का एडवाइस दे रही हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिज़िक्स का एडवाइस दे रही हूँ। ऐसा ही करें तो बेटर होगा। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को पहले क्या करना है, तो मैं 4th की पॉइंट बताती हूँ। 4th की पॉइंट है, पहले तो अगर आप सेंटर पे पहुँच गए हैं तो काम हो जाइए। ये 1st की पॉइंट था। काम हो जाने के बाद आप लोगों को जब पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर पहले अच्छे से देख लें कि आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं ब्लैंक तो नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस हैं तो सही, गलत तो नहीं है। अगर आप लोगों का पेपर सही नहीं है, प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ है, तो उस वक्त ही एग्ज़ामिनर को दे दें कि हमें पेपर चेंज करके दे दें। वैसे तो मिस्टेक्स नहीं होती, लेकिन इंसान है, गलती तो हर किसी से हो जाती है, तो इसलिए आप लोग चेक कर लें। और पेन की टेंशन ना लें कि
कि हमें बॉल पेन यूज़ करना है या जेल पेन यूज़ करना है या ब्लू या ब्लैक पेन्स वहाँ से ही प्रोवाइड होती है, एनटीए की तरफ से आपको पेन्स प्रोवाइड होती हैं और आपको उसी से सॉल्व करना पड़ता है। अब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गया, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देख लें कि आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, पूरा आगे पीछे करके देख लें। उसके बाद आप लोगों को आंसर शीट जब मिलेगी तो आंसर शीट देखें। जो जिनका फर्स्ट टाइम है नीट में, वो उनको मैं बता दूं कि आंसर शीट कैसी होती है। आंसर शीट में आप लोगों को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया होता है A B C D। आप लोगों को जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ और उसके ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं, नाम नहीं मतलब आंसर नहीं लिखे होते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में से आंसर देख करके फिर आंसर शीट में हमें मार्क करना होता है। तो अगर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है तो आप इस तरह मार्क करेंगे या फिर बी को इस तरह टिक कर देंगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, आपका वो क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, ये पूरे सर्कल को पूरा गोल कर देना है, यानी ये सर्कल से बाहर भी ना निकालें और पूरा सर्कल गोल कर दें। जैसे कि अगर आपने गलती से इस तरह मार्क कर दिया तो आप उसको ही इस तरह पूरा भर दें ताकि आप लोगों का आंसर कंसीडर हो जाए। डरे बिल्कुल नहीं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो वो छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह आप लोगों को आंसर सॉल्व करना है। अब फिफ्थ की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। फिफ्थ की पॉइंट है हमारा कि हम कॉन्फिडेंटली आंसर करें। जैसे कि हमारा बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस के आंसर आपको 100% आते हैं। आपने याद किए हुए थे, पढ़े हुए थे, तो आप लोगों को आते हैं। तो आप लोगों ने उनका फटाफट से मार्क कर दिया, जो आते हैं जल्दी जल्दी मार्क कर दें। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में 70% डाउट है, जैसे कि बचे हुए 45 जो क्वेश्चंस हैं उनमें से अगर आप लोगों को 20 क्वेश्चंस में 70% श्योर है कि मतलब ये क्वेश्चन का आंसर ये 70% होगा, ये 80% होगा, तो आप उसे मार्क कर दें। क्योंकि 70 100 के करीब है तो मतलब आप श्योर होंगे तभी आप लोगों को ये 70 या 80 लग रहा है। या फिर आप लॉजिक लगा लें और आपने जो पढ़ा था उसे रिमेंबर कर लें, रिमाइंड कर लें। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 50% या उससे कम है तो आप लोग उसे मार्क ना करें, तुक्का बिल्कुल ना लगाएं। तुक्के से आप लोगों के नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। जिसका लक अच्छा होता है उनका तुक्का अच्छा चल जाता है, लेकिन हर किसी का लक अच्छा नहीं होता। और हम यहाँ लक आजमाने नहीं आए हैं, हम अपने जो पढ़ा है हम उसको अपना मार्क्स लेने आए हैं, उसके ज़रिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो हम लक आजमाने नहीं आए हैं, हम तुक्का नहीं लगाएंगे। तो अगर जैसे आप लोगों को बायोलॉजी में 100% श्योर वाले अपने क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर जो 70% वाले श्योर हैं वो भी कर लें। उसके बाद जो 50 से कम रह गए हैं उनको ना सॉल्व करें, आगे केमिस्ट्री की तरफ बढ़ जाएं। नहीं तो वो जो 50 से कम जो आप लोगों को आते हैं, 50 कम % श्योर हैं आप लोगों के, तो आप लोग वो सॉल्व करने के चक्कर में आगे के टाइम वेस्ट कर बैठेंगे। और बार बार घड़ी की तरफ ना देखें, क्योंकि घड़ी देखने में भी हमारा 1-2 सेकेंड चला जाता है। तो ये हमारे 1-1 सेकेंड कीमती है, तो हमसे वेस्ट ना करें। इस तरह मैंने आप लोगों को 5 की पॉइंट्स बता दिए हैं और उन 5 की पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखिए और याद नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत डर जाएंगे कि हमें ये की पॉइंट याद नहीं हो रहा। आगे पीछे भी कर सकते हैं, बस ऐसा सोचिए आपका कोई दोस्त आपको समझा रहा है और उस हिसाब से समझ ले। अब हम किसी जैसे टीचर की या फिर रिलेटिव्स की बात सुनते हैं या फिर हमें टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं हम याद कर लें, लेकिन वो कई बार वो चीज़ें याद नहीं होती। लेकिन जो दोस्त समझाया हुआ होता है, फ्रेंड ने जो समझाया होता है, वो हमें हमेशा याद रहता है। तो आप समझिए कि आपका कोई फ्रेंड आप लोगों को कुछ टिप्स बता रहा है और आप उसे जहन में डाल लें। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मेरे इन टिप्स से आप लोगों की कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो और आप लोग रिलैक्स फील कर रहे हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।